दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 लाख इन्वेस्ट करके एक आदमी ने 50 लाख बनाया, जबकि दूसरे आदमी ने वही 1 लाख इन्वेस्ट करके सिर्फ 15 लाख बना पाया, जबकि दोनों ने एक ही फंड चुना था, पर दोनों के कॉर्पस अलग अलग बने, एक का 50 लाख तो एक का 15 लाख। यहाँ पर फर्क फंड का नहीं था, बल्कि यहाँ पर फर्क था टाइमिंग और तरीके का। दोस्तों, आज मार्केट में जो उतार चढ़ाव चल रहा है, उसमें हर इन्वेस्टर के मन में एक ही डर है, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। आज हम लॉजिक निवेश पर एक ऐसा टेस्ट करेंगे जो कोई एजेंट आपको नहीं दिखाएगा। हम देखेंगे कि 2026 के इस मौसम में एसआईपी आपको अमीर बनाएगी या फिर लमसम आपका पैसा डुबा देगा। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट फार्मूला बताऊंगा, जिससे आप एसआईपी और लमसम से कई गुना ज़्यादा पैसा बनाएंगे और कहीं ज़्यादा सेफ। सो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इस टॉपिक पर आपको किसी भी एडवाइज़र से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं एसआईपी का कॉन्सेप्ट। देखिए दोस्तों, एसआईपी का असली लॉजिक समझने के लिए हमें बड़े बड़े चार्ट्स की नहीं, बल्कि अपनी मम्मी या दादी का तरीका समझना होगा। याद कीजिए, जब सोने का भाव बढ़ता था, जब गोल्ड का भाव बढ़ता था, तब भी वो खरीदती थी, लेकिन जब सोने का भाव गिरता था तब वो और भी खुशी खुशी खरीदती थी। देखिए, उस टाइम उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, पर उन्हें एसआईपी का असली लॉजिक पता था। दोस्तों, एसआईपी को लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट समझते हैं, पर असल में ये एक स्मार्ट शॉपिंग का तरीका है। एक पल के लिए सोचिए, आप हर महीने घर के लिए 5 किलो चावल खरीदते हैं। पहले महीने में चावल का प्राइस था 50 रुपये किलो, तो आपने 250 रुपये दिए। लेकिन दूसरे महीने में चावल थोड़ा महंगा हो गया, अब चावल हो गया 60 रुपये किलो, आपने फिर 250 रुपये दिए। पर इस बार चावल थोड़ा कम मिला, क्योंकि चावल का दाम बढ़ गया है। अब बात करते तीसरे महीने की। अब चावल का दाम थोड़ा घट गया है, मतलब अब चावल सस्ता हो गया है। अब चावल का रेट हो गया है 40 रुपये किलो, आपने फिर 250 रुपये दिए, पर इस बार आपको थैली भर कर चावल मिला, यानी कि आपको इस बार सबसे ज़्यादा चावल मिला। एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। जब मार्केट नीचे जाता है तो लोग डरते हैं, पर लॉजिक निवेश करने वाले खुश होते हैं, क्योंकि उसे यूनिट सस्ते मिल रहे हैं, मतलब कम प्राइस में वो ज़्यादा यूनिट्स खरीद पा रहे हैं। चलिए इस चीज़ को और गहराई से समझते हैं और एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 की एसआईपी शुरू की 4 महीनों के लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो चलिए सबसे पहले महीने की बात करते हैं, यानी कि जनवरी की। जनवरी में मार्केट कंडीशन नॉर्मल रहता है, ना ही मार्केट ऊपर जाता है ना ही नीचे, यहाँ पर स्टेडी रहता है, मतलब एक नॉर्मल कंडीशन में रहता है। यहाँ पर एक यूनिट का कीमत 100 रुपया होता है। तो आपने 10,000 की एसआईपी की, यानी कि पहले महीने में 10,000 इन्वेस्ट किया, तो आपको मिलता है 100 यूनिट्स, क्योंकि 100 रुपये पर यूनिट है, तो 10,000 में आपको 100 यूनिट मिली। अब बात करते हैं फरवरी महीने की, यानी कि दूसरे महीने की। अब क्या होता है कि मार्केट थोड़ा क्रैश हो जाता है, मार्केट थोड़ा नीचे चला जाता है। अब यूनिट का दाम थोड़ा घट जाता है। अब एक यूनिट का दाम 100 रुपये नहीं, बल्कि अब एक यूनिट का दाम 80 रुपया है। और दूसरे महीने में आपने फिर से 10,000 इन्वेस्ट किया, तो अब आपको मिलता है 125 यूनिट, यानी कि 25 यूनिट पहले महीने से ज़्यादा मिलता है, क्योंकि यूनिट का दाम घट गया है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे महीने की। तीसरे महीने में मार्केट ने थोड़ा रिकवर दिखाया, यानी कि 80 रुपये से लेकर 90 रुपये तक खींचा। अब यहाँ पर एक यूनिट का दाम 90 रुपये है। अब आपने फिर से 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, अब आपको मिलता है 111.1 यूनिट, यानी कि अब आपको 111 यूनिट से थोड़े ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। चलिए अब फाइनली बात करते हैं अप्रैल महीने की, यानी कि चौथे महीने की। अब यहाँ पर मार्केट पूरा ऊपर चला जाता है, यानी कि बुल मार्केट रहता है, मार्केट में हेवी ग्रोथ देखने को मिलता है। अब यहाँ पर यूनिट का प्राइस 110 रुपये है, यानी कि 110 रुपये में एक यूनिट मिलेगा। तो आपने फिर से 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया, तो अब आपको मिलता है 90.9 यूनिट्स, यानी कि अब आपको थोड़ा यूनिट्स कम मिलता है, क्योंकि यूनिट का दाम ऊपर चला गया है। अब ज़रा इस टेबल को देखिए और लॉजिक को समझिए। जब फरवरी में मार्केट गिरा तो आपने बिना मेहनत किए 25 यूनिट्स एक्स्ट्रा खरीद लिए। अब क्या होता है कि जब मार्केट वापस 100 रुपये पर आएगा तो वो एक्स्ट्रा यूनिट्स आपका प्रॉफिट बूस्ट कर देंगे। इसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसका मतलब मार्केट का गिरना आपके लिए सेल है, खतरा नहीं। देखिए दोस्तों, एसआईपी का दूसरा सबसे बड़ा पावर है डिसीजन फैटिग से आज़ादी। इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी गलती होती है कल करूँगा या मार्केट गिरने पर करूँगा, पर सच बात यह है कि मार्केट कब गिरेगा और कब ऊपर जाएगा ये किसी को पता नहीं होता है। यानी कि सिंपल शब्दों में समझा जाए, एसआईपी आपके इमोशंस को बीच में आने ही नहीं देती है।
आप सो रहे हो, एसआईपी काम कर रही है। चाहे आप छुट्टी पर हो, एसआईपी यूनिट्स जमा कर रही है। चाहे मार्केट में हंगामा है, एसआईपी सस्ती शॉपिंग कर रही है। इसमें एक पॉइंट है, जब मार्केट गिरता है तब लोग एसआईपी को बीच में पॉज कर देते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। याद रखिए, बारिश में छाता तभी काम आएगा जब वो खुला हो। इसी प्रकार मार्केट क्रैश में एसआईपी तभी काम आएगी जब वो चलती रहे। चलिए अब आते हैं लमसम पर और बात करते हैं लमसम का सच। दोस्तों, एसआईपी किस्त है लेकिन लमसम एक धमाका है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 10 साल पहले 1 लाख एक साथ इन्वेस्ट किए होते और वही 1 लाख को 2000 की महीना एसआईपी में बांट दिए होते, तो कौन जीतता? ऑब्वियसली है लमसम जीतता, क्योंकि लमसम में आपका पूरा 1 लाख पहले ही दिन से कंपाउंडिंग की भट्ठी में तप रहा है और एसआईपी में आपका पैसा धीरे धीरे मार्केट में जाता है। लेकिन लमसम में पूरा पैसा टाइम इन द मार्केट का फ़ायदा उठाता है। लेकिन लमसम हर किसी के बस की बात नहीं। ये डिपेंड करता है मार्केट वॉलेटिलिटी पर। अगर मार्केट गिरता है तब अगर आप पैसा लगाते हैं, तब आप लमसम करते हैं, तब आपसे बड़ा अमीर कोई नहीं। लेकिन अगर मार्केट हाई पर रहता है, अगर पीक पर रहता है और उस टाइम अगर आप पैसा लगाते हैं, उस टाइम आप लमसम करते हैं, तो आप एसआईपी से भी बहुत नीचे हैं, यानी कि आप नेगेटिव में रहेंगे। देखिए, लमसम का सबसे बड़ा दुश्मन है मार्केट टाइमिंग। मान लीजिए आपने जनवरी 2020 में कोविड से ठीक पहले 5 लाख लमसम डाल दिए। अगले 2 महीने में मार्केट 30 से 40% गिर गया। आपका 5 लाख अब सिर्फ 3 लाख हो चुका है, क्योंकि मार्केट 30 से 40% क्रैश हो गया है। लेकिन लॉजिक वाली बात करें तो यहाँ 90% लोग डर कर पैसा निकाल लेते हैं और पूरा नुकसान बुक कर लेते हैं। इसलिए लमसम तभी कीजिए जब आपका रिस्क एपिटाइट मजबूत हो, यानी कि दर्द सहने की क्षमता ज़्यादा हो और आपका नज़रिया कम से कम 7 से 10 साल का हो, तभी आपको लमसम चुनने हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि लमसम में एंट्री कब लेनी है, यानी कि लमसम कब करें। सो इस चीज़ को समझने के लिए 3 पॉइंट है और वो पहला पॉइंट है 10-20% रूल। इसमें क्या होता है कि जब भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 10 या 20% नीचे गिरा हो, तो वो बेस्ट टाइम होता है लमसम का। इसे कहते हैं बाइंग द डिप, यानी कि कोई भी स्टॉक में अगर आप पैसा लगा रहे हैं, कोई भी स्टॉक में लमसम कर रहे हैं और वो 10 से 20% नीचे गिरा हुआ है, तो वो बेस्ट टाइम है लमसम करने का। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, और वो है वैल्यूएशन चेक, यानी कि आपको पी रेशियो पता करना है। अगर आप पी रेशियो चेक किए बिना लमसम करते हैं तो आप नेगेटिव में जा सकते हैं, आपका लॉस भी हो सकता है। इसलिए अगर मार्केट का पी रेशियो हिस्टोरिकल एवरेज 20-22 से नीचे है तो मार्केट सस्ता है, तब आप लमसम कीजिए। लेकिन अगर पी रेशियो 25 से ज़्यादा है तो आपको लमसम नहीं करने हैं। तीसरे पॉइंट की बात करें तो वह है वाइंडफॉल मनी। अगर आपको बोनस मिला है, कोई पुरानी प्रॉपर्टी भी की है, या कोई ऐसा पैसा है जिसकी आपको अगले 5 से 8 साल तक ज़रूरत नहीं है, तो उसे आइडल मत छोड़िए, यानी कि उसको खाली मत छोड़िए। उस पैसे को आप लमसम कीजिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट पर। अब एक ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं जो 2026 के मार्केट में बहुत कॉमन है। मान लीजिए आपके पास 5 लाख या 10 लाख है जो आपने मेहनत से बनाए हैं। अब आपका दिल कहता है कि पैसा इन्वेस्ट कर दो, अभी मार्केट बढ़ रहा है, पर आपका दिमाग कहता है कि अगर कल मार्केट गिर गया तो। सो इस दुविधा का सॉल्यूशन ना ही एसआईपी है और ना ही लमसम। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सो इसका सॉल्यूशन है एसटीपी, यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। अब ये क्या होता है? देखिए, एसटीपी को एक सिंपल इंजन की तरह समझिए। इसके 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप में आप अपना सारा पैसा एक लिक्विड फंड या लो ड्यूरेशन फंड में डालते हैं। ये बैंक अकाउंट जैसा ही सेफ होता है, पर यहाँ आपको 7 से 8% का रिटर्न मिलता है, जो कि एफडी से कई ज़्यादा बेहतर है। बात करें स्टेप 2 की, तो इसमें आप म्यूचुअल फंड हाउसेस को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हर महीना या हर हफ्ते एक फिक्स अमाउंट को, चाहे वो 10,000 हो या 50,000, उस अमाउंट को लिक्विड फंड से निकाल कर डायरेक्ट स्टॉक में लगा दे। सो इससे आपको फ़ायदा क्या होता है? तो इससे आपको 2 फायदे होते हैं। पहला, आपका बाकी पैसा लिक्विड फंड में खाली नहीं बैठता, वो इंटरेस्ट कमा रहा है। दूसरा, आपका पैसा इक्विटी में धीरे धीरे जा रहा है, तो अगर मार्केट गिरता भी है तो आपका रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा मिल जाएगा। चलिए अब एक टेबल देखते हैं जिसमें एसटीपी वर्सेस एसआईपी वर्सेस लमसम का डिफरेंस है, जिसमें आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सो लमसम की बात करें तो यहाँ आप पूरा एक साथ मार्केट में फेंक देते हैं,
यहाँ पर रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर कल मार्केट गिरा तो आपका पूरा पैसा गिरेगा, आपको पूरा नेगेटिव होगा, आपका पूरा लॉस होगा। लेकिन एसआईपी की बात करें तो यहाँ आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका रिस्क बहुत कम है। लेकिन अगर एसटीपी की बात करें, जो एक स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम है, यहाँ पर आप पैसा लगाते तो हैं पर इक्विटी में नहीं, बल्कि एक सेफ लिक्विड फंड में, फिर वहाँ से वो धीरे धीरे ट्रांसफ़र होता है। मतलब लमसम की पावर और एसआईपी की सेफ्टी दोनों की तरफ ध्यान देता है। और एक्स्ट्रा रिटर्न्स की बात करें तो लमसम और एसआईपी, इन दोनों में आपका पैसा या तो बैंक में पड़ा होता है या सीधा इक्विटी में, जिसमें आपको कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। लेकिन एसटीपी की बात करें तो ये एसटीपी का मास्टर स्ट्रोक है। जब तक आपका पैसा इक्विटी में ट्रांसफ़र नहीं होता, वो लिक्विड फंड में पड़ा पड़ा आपको 7 से 8% का इंटरेस्ट देता रहता है। मतलब आपका पैसा खाली नहीं बैठता, इस जगह पर वो डबल कमाई कर रहा होता है। चलिए अब बात करते हैं टाइमिंग की। तो लमसम में यहाँ टाइमिंग ही सब कुछ है। गलत वक्त पर पैसा डाला तो 2 साल तक पोर्टफोलियो रेड रहेगा, मतलब 2 साल तक आप नेगेटिव में रहेंगे। लेकिन अगर एसआईपी और एसटीपी की बात करें तो इन दोनों में टाइमिंग की कोई चिंता नहीं है। एसआईपी में आप धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट गिरता भी है तो भी आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। और एसटीपी में आपको लमसम और एसआईपी दोनों के मज़े मिलते हैं। मार्केट ऊपर हो या नीचे, आपका एवरेज अपने आप सेट हो जाता है। अब बात करते हैं बेस्ट फॉर, कौन सा बेस्ट रहेगा। सो लमसम की बात करें तो सिर्फ तब जब मार्केट 15 से 20% क्रैश हो, तभी आपको लमसम करना है। जैसे 2020 में हुआ था, मार्केट 40% क्रैश हो गया था। उस टाइम अगर आप पैसा लगाए होते तो आज आप 150 से 200% का प्रॉफिट में होते। तो बात करें एसआईपी की, तो ये उनके लिए है जो हर महीने एक फिक्स सैलरी, एक फिक्स अमाउंट कमाते हैं और उनको पैसे का टेंशन नहीं लेना है कि किस में लगाना है और किस में नहीं, तो वो बेस्ट फंड में एसआईपी कर सकते हैं। और बात करें एसटीपी की, तो ये उनके लिए है जिनके पास बड़ा सरप्लस अमाउंट है, यानी कि जिसके पास हेवी अमाउंट है, चाहे वो बोनस वाला हो या प्रॉपर्टी सेल वाला हो। इसमें फ़ायदा ये है कि मार्केट हाई हो या लो, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो दोस्तों, पैसा आपका है, मेहनत आपकी है, इसे इमोशन से नहीं लॉजिक से इन्वेस्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट पर। वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि मैं आपको एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट फार्मूला दूंगा, तो इसको मैंने 3 पॉइंट पर डिवाइड किया है। सो पहला पॉइंट है, अगर मार्केट पिक पर है यानी कि ऑल टाइम हाई है तो एसआईपी चालू रखिए, और बड़ा पैसा है तो एसटीपी कीजिए। दूसरे पॉइंट की बात करें तो अगर मार्केट 10 से 15% गिरा है तो अपनी एसआईपी की रकम थोड़ा बढ़ा दीजिए, जिसको हम लोग टॉपअप बोलते हैं। अगर मार्केट नीचे गिरता है और उस टाइम अपनी एसआईपी का थोड़ा रकम और बढ़ा देते हैं, यानी 5000 से 6000 कर देते हैं, तो यकीन मानिए 15 से 20 साल बाद वही एसआईपी का कॉर्पस 2 से 3 गुना एक्स्ट्रा हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि अगर मार्केट 20% से ज़्यादा क्रैश हुआ हो तो ये लॉजिक निवेश का जैकपॉट है। इस टाइम आपको बिना डरे लमसम करना है, किसी बेस्ट ब्लू चिप स्टॉक को देखते हुए। याद रखिए, मार्केट आपका दुश्मन नहीं है, आपका डर आपका दुश्मन है। सही लॉजिक के साथ निवेश कीजिए, हमेशा आपका प्रॉफिट ही होगा। लोग मुझसे पूछते हैं, सर बेस्ट फंड बता दो। मैं कहता हूँ बेस्ट फंड से ज़्यादा ज़रूरी है बेस्ट माइंडसेट। देखिए पिछले 10 साल में कितनी बार मार्केट गिरा। 2016 की डीमोनेटाइजेशन, 2020 का कोविड, या 2020 का इलेक्शन। लेकिन जिन लोगों ने उस टाइम लॉजिक के साथ निवेश किया था, आज उनका पैसा 4 से 10 गुना तक हो चुका है। आप 2026 में खड़े हैं, अगले 10 साल में भारत की इकोनॉमी और ऊपर जाएगी। सवाल ये नहीं कि मार्केट कहाँ जाएगा, सवाल ये है कि क्या आप उस सफ़र में मार्केट के साथ होंगे। दोस्तों, लॉजिक निवेश का मकसद ही यही है कि आप फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर की बातों में आकर नहीं, बल्कि डाटा और लॉजिक के साथ अमीर बने। मैं हूं आकाश, मिलते हैं अगले लॉजिकल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।